सदगुरु कबीर बीजक बसंत साथ घरे में बाबुल बाड़ली रार उठी उठी लागले चपल नार। एक बड़ी जाके 5 हाथ पाँचों के 25 साथ 25 बतावे और बतावे कई कठोर। अंतर मध्य अंत लेई झकझोरी झोरा जीवाई देई। विवेक विचार न करे कोई सब खलक तमाशा देखे लोई। मुख फारी हंस राव रंग ताते धरे न पावे एको अंक। नियर न खोवे बतावे दूर 34 बाबुली रहली पूरी। लच्छ हैरी एक जीव ताते पुकारे पीऊ पीऊ। अब की बार जो होए चुकाओ कहें कबीरता को पूरी दाओ। सदगुरु कबीर इस बसंत के द्वारा जीव की असमंजसता बताते हैं। जो पिता है यह जीव इस देह का इस जीव जमा है। ये अमर है, अविनाशी है। इसको कोई मार नहीं सकता, इसे कोई काट नहीं सकता, ये नहीं सूख सकता। अमर अविनाशी जीव है, ये सबका पिता है। परंतु इसकी एक भूल ने इसको पिता से सर्व सक्षम से अल्पज्ञ बना दिया। यही बात को समझाने के लिए सदगुरु ये बसंत कहते हैं कि बाबुल ने, पिता ने अपने ही घर में रार अर्थात झगड़ा उत्पन्न कर लिया। अब कैसे कर लिया? जीव के लिए कहा गया है कि यह जीव अमर अविनाशी है। इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान अमरता होए ये पांचों जहाँ जानिए जीव जानिए सोए। ये जीव इसके साथ इच्छा होती है, जिसको सुरता कहा जाता है। ये आदि अनादि से इसके साथ है, जिसको स्वाग्नि कहा जाता है। ये जीव की पत्नी होती है। क्रिया, ये क्रियावान है। इसकी क्रिया क्या होती है कि ये सारी इंद्रियों को, सारे जड़ पदार्थों को गति देता है। इसके बगैर गति पदार्थों में नहीं हो सकती। अवस्था, ये जिस देह में जाता है वहाँ बालक, बूढ़ा, जवान, वृद्ध होता है। ये अमर है, अविनाशी है और ज्ञानाकार है। ये गुण इसमें होते हैं, इसलिए ये सबका पिता है, ये सबका कर्ता धर्ता है। परंतु इसने अपनी इच्छा को जगाकर अहम ब्रह्मास्मि कहकर कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, ये इसने भूल की। इच्छा नारी जगाए के माया के संग होए तामे अहमक मिलत ही गयो अपन पद खोए। उस अमर अविनाशी पद पर रह करके इसने एक भूल की और अपनी नारी को चंचल किया, चलायमान किया। मायावी स्वरूप को देखकर, अपनी मायावी छवि को देखकर इसने अहंकार किया कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। और इसी को लेकर के इसमें अहंकार से अंतःकरण बना, मन चित्त बुद्धि अहंकार का जन्म हुआ, 5 विषयों का जन्म हुआ, 10 इंद्रियों का जन्म हुआ। ये सब जन्म हुए। अब जब इन सब का निर्माण हुआ, इस देह का निर्माण हुआ, जो स्थूल देह है, इस देह में 5 देह हैं, ये सबका निर्माण जब हुआ तो फिर 5 विषयों को भोगने के लिए, क्योंकि 5 विषय 5
कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। जो कर्म इंद्रियों को अपने अपने विषयों को भोगने की होड़ लगी। मन की जो स्त्री है ममता, फिर उसकी पुत्री लालसा, ये सब अपने अपने आहार मांगने लगी। 5 कर्म इंद्रियां अपने अपने विषय आहार मांगने लगी और इस द्वंद्व में झगड़ा होने लगा। ये झगड़ा खुद अब जीव, चेतन स्वरूप जीव ने अपने आप ही रचा। उठ उठी लागल चपल नार, आशा, तृष्णा, लालसा, मनसा, यही काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इत्यादि सारे उठ उठकर, क्योंकि विषय भोग में संतुष्टि होती ही नहीं है, ये हमेशा चलायमान होते हैं, सब सदा असंतुष्ट होते हैं, अधीर होते हैं, भोग वासना ना मिले तो दुखी होते हैं। ये जो झगड़ा था ये अपने आप खुद ही इस पिता ने बनाया। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार गुरु और प्रपंचियों ने विभिन्न प्रकार के मतपंथों का निर्माण किया, धर्मों का निर्माण किया और अपने अपने सिद्धांतों को लेकर, क्योंकि अपने अपने अलग अलग धर्मों में अलग अलग मत सिद्धांत, अपने अपने मतपंथों में अलग अलग अपने अपने सिद्धांत, उन सब को लेकर के एकता ना हुई। अलग अलग ईश्वरों को, कोई कहता है राम, कोई कहता है कृष्ण, कोई कहता है विष्णु, कोई कहता है ब्रह्मा, कोई कहता है शिव, कोई देवी देवता। इस प्रकार के अलग अलग जैसे जैसे देवताओं की पूजा हुई वैसे वैसे मत बने और फिर उनमें आपस में झगड़े। अनुमान, कल्पना, भास, अध्यास, इनमें सब में उलझ कर ये जो मायावी लोग हैं, क्योंकि ये सारा माया स्वरूप है और इस माया स्वरूप में सारे 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 विषय, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मनसा, लालसा, इच्छा, सब आपस में झगड़ा कर रहे हैं, परंतु कोई सत्संग में नहीं। अगर कोई सत्संग करे तो उनमें समता आए, उनमें विचार उत्पन्न हो और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो। परंतु सत्संग न करके वो तो अपने अपने मतपंथों को सर्वश्रेष्ठ बता बताकर आपस में झगड़ते हैं। एक बड़ी जाके 5 हाथ, 5 के 25 साथ। ये जो देह है सबसे बड़ी, इनमें जो ये देह माया का जो सबसे बड़ा प्ररूप, ये सारा माया भी प्रारूप है, परंतु जो सबसे बड़ा जो देखा जाता है मोटी माया, ये देह है। इस देह के साथ ही 5-25 बने हुए हैं। इस देह में 5 तत्वों की बनी हुई है और फिर 5 तत्वों की 25 प्रकृतियां हैं। ये सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने अलग अलग तरीके से कार्य करती हैं और इस द्वंद्व को और बढ़ाती हैं। 25 बड़ा बतावे और बतावे कई एक ठोर। 25 बतावे और 25 प्रकृतियां विषयों की और ही और विभिन्न तरह के बताती हैं। जैसे अंतःकरण है, अंतःकरण का विषय निर्विकल्प होना है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं, ऐसा होना अंतःकरण है। ये अंतःकरण का कार्य है। मन का संकल्प विकल्प करना, चित्त का अनुसंधान करना, बुद्धि का निश्चय करना, अहंकार का अहंकर्तूत करना, प्राण का चलन, व्यान का देह में संचार, कानों का शब्द सुनना, नेत्रों का रूप देखना, स्पर्श का कोमल शीतल का पता लगाना। इस प्रकार से ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 5 विषय, इनका सबका अलग अलग अपना अपना कार्य है और ये सब अलग अलग बताते हैं। 25 बतावें और अब 5 विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण,
और पांचों विषय, ये 25 पाँच 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 अंतःकरण के 25 चीज़ें अलग अलग ठोर बताती हैं। और जो ज़्यादा ढूंढा जाए तो और विभिन्न प्रकार के और भी बताते हैं, पर एक ठोर नहीं, कई जगह बताते हैं, अलग अलग जगह बताते हैं। नेत्र स्थान अलग है, कान स्थान अलग है, नाक स्थान अलग है, त्वचा स्थान अलग है। ये सब अपनी अपनी ठोर अलग अलग बताते हैं, पर एक जगह नहीं होते। जैसा कि मत पंथ अलग अलग जगह पर है, 33 कोटि देवता अलग अलग जगह पर है, एक जगह नहीं है। वहाँ देवताओं को ढूंढने के लिए अलग अलग जाना पड़ता है, तीर्थों में जाना पड़ता है, अलग अलग ठोर बताते हैं, एक जगह नहीं। अंतर मध्य अंतले झकझोरी झोरी जीवई देई। 5 विषयों के अनेक 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 मार्गों में वाणी कल्पना से अनेक मानिंदी बना बनाकर अंतर भीतर हृदय के मध्य जो वाणियाँ विभिन्न प्रकार की सुनते हैं, जो कल्पना की जो वाणियाँ हैं, इनको जो जब सुना जाता है, एक दूसरे से सुनते हैं तो हृदय में उन जमता है, और वो उन वाणियों के आधार पर कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा, कोई ईश्वर, कोई योगी, कोई भक्त, कोई ब्रह्मज्ञानी, ऐसे बना बनाकर जीव को जड़ अध्यासी बनाकर सारा जड़ता भास आभास, इस वाणी का भास अनुमान कल्पना से भास, और फिर उससे जड़ अध्यास, और फिर उससे आवागमन का चक्रव्यूह, झकझोरी झोरा जीवाई दे। इस चेतन स्वरूप जीव को झकझोर झकझोर कर अर्थार्थ संस्कारों का, विभिन्न प्रकार की वाणियों का, विभिन्न प्रकार के मतपंथों का जो अध्यास है वो झकझोर देता है, और अंत में झोरा दे अर्थात आवागमन के चक्रव्यूह में डाल देता है। आपन आपन चाहे वो कऊ कैसे कुशल पर योग, सब अपने अपना भोग चाहते हैं। जैसा सतगुरु कबीर ने एक जगह कबीर बीजक में रमैनी में कहा, घर में झगड़ा भारी, संतों घर में झगड़ा भारी, नित्य नित उठ रोज लड़ते 5 ढोटा एक नारी। वही स्थिति यहाँ पर है। ये 5 इंद्रियां, 5 विषय, इनको भोगने के लिए विभिन्न प्रकार का अपना अपना भोग मांगते हैं, और फिर उनसे संतुष्ट भी नहीं होते, और ये झगड़ा चलता रहता है। तो योग कैसे बने? अर्थात देखो, योग जो सत्य यथार्थ योग है, वो योग है जीव को अपने चेतन स्वरूप में स्थित होने का। इससे बड़ा यथार्थ योग और कुछ नहीं। अन्य तो अष्टांग योग, राजयोग, ज्ञान योग, सांख्य योग, हठ योग, विभिन्न प्रकार के योगों की क्रियाएं जो योगियों ने बना रखी हैं, ये सब काल्पनिक है। इनसे केवल तत्वों का प्रकाश ही दिखता है, रूप दर्शन नहीं दिखता। विभिन्न प्रकार की मतपंथों में उलझ कर यह जीव अपनी कुशल कैसे कर सकता है? क्योंकि यह अपना योग तो कर ही नहीं रहा, संतों का संग तो करता नहीं है। ये तो केवल इन मायावी योगी ज्ञानी भक्तों के संग करता है, अपने भोग पदार्थों की इच्छा रखता है, धन कमाना, मान सम्मान को प्राप्त करना, बड़ा से बड़ा पद प्राप्त करना, ये इनमें उलझता रहता है। क्योंकि जो ये इंद्रियां हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार है, ये सब मायावी प्रपंच में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि यहां ज्ञान नहीं है। ये सारे अज्ञान और मति का खेल है, अविद्या का खेल है।
अविद्या और अहंकार मिलकर ये संसार, ये सारा द्वंद्व मचाते हैं। और इनका आभास मन के द्वारा चेतन स्वरूप जीव तक पहुंचता है। और जब तक ये मन सत्संग नहीं करता, संतों का संग नहीं करता, तब तक इसकी अज्ञान अवस्था बनी रहती है और ये उनमें उलझकर ये चेतन स्वरूप जीव को अपने निज पद पर नहीं पहुंचाता। ऐसा योग ही नहीं कसक कहूँ कैसे कुशल पर है योग, ऐसा योग ही नहीं बिठाता कि अब चेतन स्वरूप जीव अपना निज पद प्राप्त कर सके, निज स्वरूप प्राप्त कर सके। मायावी स्वरूप में उलझ कर ये अपने आप को द्वंद्व में पटकता है। विवेक विचार न करे कोई, सब खलक तमाशा देखे लोई। विवेक और विचार कोई नहीं करता, क्योंकि यहाँ सत्संग तो है ही नहीं। यहाँ भक्ति है, नवधा भक्ति, प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उपासना कांड में, योग कांड के द्वारा, ज्ञान कांड के द्वारा किसी परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त करने की भक्ति, उसमें संलग्न हो जाओ, मग्न हो जाओ, अपने आप को समावेश कर दो, अपने आप को खत्म कर दो। नवधा भक्ति में कीर्तन, भजन, कथा श्रवण करना, इनमें लगे रहो। सत्संग की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ जो मनसा है, इसको धन चाहिए, मान सम्मान चाहिए, सुंदर स्त्री पुत्र चाहिए, मान सम्मान, इस संसार का वैभव चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, परम सुख तो चाहिए ही नहीं। क्षणिक सुख में आनंद भोग रहे हैं, इस आनंद भोग से कैसे निकले, कैसे विवेक करें? विवेक ज्ञान जब प्राप्त होता है, अर्थात जानकारी, ब्रह्म की जानकारी, योग की जानकारी, भक्ति की जानकारी, विभिन्न प्रकार की जानकारियों से विवेक द्वारा उस ज्ञान में से सत्य असत्य का निर्णय करना, ये विवेक करता है। जब तक ज्ञान ना हो तब तक विवेक कैसे पैदा हो? मन सत्संग में लगता है, इसे ज्ञान प्राप्त होता है और यह ज्ञान बुद्धि ग्रहण कर लेती है। जब बुद्धि और ज्ञान दोनों प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, तब विवेक पैदा होता है। और विवेक और बुद्धि जब निर्णय करती है, निश्चय करती है, तो विचार करके करती है। अन्यथा अज्ञान के साथ लगी हुई बुद्धि की जो पुत्री मति होती है, वो सब संसार में इस प्रकार के द्वंद्व मचाती रहती है। जब ज्ञान होता है, ज्ञान उत्पन्न होते ही अज्ञान नष्ट हो जाता है। और जो ज्ञान है, ये मति का पुत्र है, अज्ञान का पुत्र है। अज्ञान तो नष्ट हो जाता है, पर यह मति जो है वह सुमति बन जाती है। तब तक ये ऐसी स्थिति नहीं होती, तब तक कोई विवेक विचार नहीं करता। सारा खलक अर्थात सारा संसार विभिन्न प्रकार के तमाशा ही देखता है और तमाशा देख देख के आनंद लेता है, विषय भोगों में आनंद लेता है। तमाशा देखने का मतलब है रूप, विभिन्न प्रकार के दृश्यों में देखकर उसमें हर्षायमान होता रहता है, अपने आप को भुलाता रहता है, लेकिन अपने निज स्वरूप को नहीं देख पाता। मायावी स्वरूप में भूलकर ये चेतन स्वरूप जीव अपने आप को भुलाया हुआ होता है। मुख फार यहाँ से राव रंग ताते धरे न पवे एको। जब कोई भी हंसता है तो मुंह फटता है, मुंह फैलता है। सतगुरु कह रहे हैं मुख फारे फारे हंसे राव रंग। राजा हो, राव हो, या मतलब राजा हो या रंग हो, गरीब हो या धनी हो, कोई भी हो, लेकिन जब वो हंसता है तो उसका मुंह फटता है। इस तमाशे को देख देख कर विभिन्न प्रकार का जो तमाशा है, मत पंथ का तमाशा, झगड़ा फसाद,
इसको देख देख कर ये हंसते हैं, हास्य विनोद करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो संसार में ड्रामा होते हैं, नाटक होते हैं, नाच नखरे, स्वांग विलास, हाव भाव कटाक्ष, सेठ साहूकार धनिक लोग, ये सब लोग हंसते हैं, ताली पीट पीट पर हंसते हैं। और इस हास्य विनोद में एक भी ऐसा नहीं मिलता जो अपने निस्वरूप की प्राप्ति करने के लिए तैयार हो, क्योंकि वहाँ ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो ज्ञान में ही मस्त होते हैं जहाँ भोग विलास का आनंद रहता है। उस भोग विलास के आनंद में अपने आप को भुलाकर वो हमेशा आनंद मस्त होते हैं। अज्ञानता के आड़ में, अज्ञानता के कारण कोई करता है ऐसा मानते हैं कि इस संसार को चलाने वाला कोई ना कोई तो है, ऐसा मानते हैं। हर जगह जब कोई चर्चा चलती है तो कहते भाई कोई तो है इस संसार को चलाने वाला। अब क्या है ये कोई पता नहीं। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को बताते हैं, ब्रह्म अधिष्ठान है, उसी से सारा संसार रचता है। कूटस्थ ब्रह्म है जो जिसे कहते हैं कि लोहे का आयरन होता है, जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार की लोहे की वस्तुएं बनती हैं, पर वो वहाँ का वहीं रहता है। इस तरीके से ब्रह्म एक जगह टिका हुआ है, लेकिन सारे संसार की रचना वहीं से होती रहती है, बिगड़ती रहती है। कोई ईश्वर बताता है कि ये जीव ईश्वर का अंश है, ये जीव ईश्वर के अंश से उत्पन्न हुआ है, सारा संसार उस ईश्वर की इच्छा से चलता है। कोई परमात्मा बताता है, परंतु सब दूर ही दूर बताते हैं। नियर न खोजे बतावे दूर, चौदिसी बगुली रहली पूरी। बागुली कोई पास नहीं बताता। साहब ने कहा है हाजिर जाए दूर बतावे दूर की बात निराशी। जय कबीर सुनो भाई साधु गुरु भ्रम न जासी। लेकिन यहाँ गुरु तो कोई करता ही नहीं। यहाँ सब गुरु व प्रपंचियों को उलझ कर कोई योग करता है, कोई ब्रह्म ज्ञान करता है, कोई भक्ति करता है, कोई जो वस्तु है ही नहीं, देखी ही नहीं, उसे दूर 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 बता करके उलझे हुए रहते हैं, जबकि वो तो सब पास में ही है, हृदयस्थ है, अपने हृदय में ही है। चौदिस बागुली रहली पूर। बागुली अर्थात इस बाबुल की इच्छा, इस बाबुल की इच्छा से, इस पिता की इच्छा से, ये जो चेतन स्वरूप जीव सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, पिता है इस जगत का, ये जमा जीव है, ये इसकी जो ऐश्वर्यता है, इसकी जो ये व्यापक है। जैसे नेता की नेतागिरी, ईश्वर का ऐश्वर्य, इसी तरीके से बाबुल की बागुली, ये चारों तरफ फैली हुई है। इस चेतन स्वरूप जीव की निर्माण की वही सारी ये सृष्टि, ये इसी की इच्छा से बनी हुई है। ये इसमें व्याप्त रहता है और व्याप्त रहकर इस संसार को अपना मानकर ये रचनाएं करता रहता है, उलझता रहता है। ये चारों दिशाओं में फैली हुई है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर इस चेतन स्वरूप जीव की बनी हुई मत, पंथ, ग्रंथ, वेद, पुराण, ये जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी मत हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी धर्म हैं, ये सब इस चेतन स्वरूप जीव ने बनाए हैं और इसी के द्वारा फैलाए गए हैं। संसार में सारी जगह इसी की बनाई हुई वस्तुएं फैली हुई हैं, मानिंदियां बनी हुई हैं, और फिर इन मानिंदियों में खुद अपने आप उलझता है। बनाता भी खुद है, उलझता भी खुद है, और खुद ही उलझकर चक्रव्यूह में भी उलझता है। आवागमन के चक्रव्यूह में खुद ही उलझता है। वस्तु उसके पास ही है, लेकिन उसको दूर बताता है और दूर बताकर आप ही उलझता है। कैसा अनोखा खेल है।
अब इसको निकालने के लिए सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता होती है। लच हैरी एक जीव ताते पुकारे पीऊ पीऊ। अब जब ये उलझ जाता है, विभिन्न प्रकार के दुखों में, क्लेश में फंस जाता है, 1,00,000 अहेरी, शिकारी लोग, अहेरी कहते हैं शिकारी को, चारों ओर से जब ये चेतन स्वरूप जीव उलझ जाता है, लाखों प्रकार की विषय वासनाओं में ये उलझ जाता है, मन चित्त बुद्धि अहंकार 10 दिशाओं 5 इंद्रियां 5 विषयों में उलझ जाता है। ये सारा कुटुंब जब अपने आप में उलझ जाता है, द्वंद्व बड़ा हो जाता है, अर्थात असमंजस की स्थिति में पड़ जाती है, द्वंद्व बहुत बड़ा हो जाता है, असंतोष चारों तरफ फैल जाता है, तब ये कहता है कि कोई तो ऐसा कोई पीऊ पीऊ पुकारे पीऊ पीऊ, कोई मुझे इस द्वंद्व से निकालो। इतना बड़ा झगड़ा खुद ने खड़ा किया और खुद उस झगड़े में खुद उलझा और उलझ कर उसमें से निकलने की विधि ढूंढने के लिए पीऊ, अर्थात कोई, पीऊ का मतलब होता है जो परमेश्वर हो, जो स्वामी हो, जो कोई करने वाला हो, निराकरण करने वाला हो, निर्णयकार हो, ऐसा स्वामी वो ढूंढता कि ऐसा कोई मिले जो मेरी इस द्वंद्व को बचाए। प्रियतम परमेश्वर, भगवान, परमात्मा ऐसा मानकर, और फिर इसमें गुरुआ प्रपंची लोग कहाँ उलझ जाते हैं, कोई राम में उलझ जाता है, कोई कृष्ण में उलझ जाता है, कोई विष्णु में उलझ जाता है, कोई शिव में उलझ जाता है, कोई देवी देवताओं में उलझ जाता है। सत्य यथार्थ ज्ञान में कोई नहीं उलझ जाता। ऐसा ये चेतन स्वरूप जीव पिता होते हुए अल्पज्ञ हो जाता है। यही स्थिति किसने बनाई? किसी दूसरे ने नहीं बनाई, खुद इस चेतन स्वरूप जीव ने बनाई। इसी का निर्माण किया हुआ सारा खेल, और अब इस खेल में स्वयं उलझ कर अब किसी और को ढूंढता है कि कोई मुझे इस द्वंद्व में से निकाले, कोई मेरा निर्णय करे, कोई मेरा निपटारा करे, कोई मेरा निस्तारा करे, कोई ऐसा पीऊ, कोई परमेश्वर, कोई परमात्मा ऐसा हो जो मेरे इस निपटारा करे, निराकरण करे। और चारों तरफ तो ये डोलता है। कब? जब अंत समय आता है। जवानी में तो इसे किसी प्रकार की कोई परवाह होती नहीं है। बुढ़ापे में ये जब बालक होता है तब तो इसे कोई पता ही नहीं होता। जब जवान होता है तो इसे किसी प्रकार की परवाह नहीं होती। बुढ़ापा जब होता है तब इसको पता चलता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि तब पुत्र स्त्री धन के लालची हो जाते हैं। अपने ही पिता को पुत्र बोझ समझता है। जो भी कुछ उसके पास धन होता है वो उसको हड़पने की कोशिश करता है। ऐसी दशा में यह पुकारता है कि ऐसा कोई हो जो मुझे इस द्वंद्व से बचाए। भाई, तुमने कभी सत्संग नहीं विचारा और अब ऐसी स्थिति आ जाए तो अब तुम्हें कौन बचाए? तुम्हारी सारी स्थिति तो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पुत्र के अधीन हो चुकी है। घर में झगड़ा है, इस घर में झगड़ा को तुमने ही फैलाया, अब तुम्हें कौन बचाए? अब की बार जो ही होए चुकाओ कहे कबीर ताको पूरी रात। यही तो दाव होता है। यही दाव ऐसा होता है जब ये देह छूटने वाली होती है। यही समय होता है, बुढ़ापा होता है, जर्जर अवस्था हो जाती है, देह जर्जर हो जाती है और यह देह छूटने का समय होता है, अंत समय होता है। यही दाव ऐसा है। इस समय पर ही अगर चुकाव हो जाए, अर्थात यह द्वंद्व मिट जाए, तो बड़े प्रेम के साथ, हर्ष के साथ इस देह को छोड़ा जा सकता है। पूरी जीवन द्वंद्व में फंसे रहे, परंतु इस समय तो ये जो दाव जो जान जाता है, और यह दाव
सत्संग के द्वारा, पार की संतों की सत्संग के द्वारा जाना जाता है, अन्यथा नहीं।